बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गैस की प्रॉब्लम आजकल हर दूसरे बंदे को फेस करना पड़ती है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे गलत खाने पीने की वजह से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी कि जी हाँ, इस प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत आसान है, वो भी नेचुरल तरीके से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आप अपनी गैस की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। गलत खाने पीने की वजह से आजकल जो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, तो इसका आसान इलाज जानने से पहले कि आप लोग डायरेक्ट इलाज शुरू करो, इस इलाज को जानने से पहले इस बात को समझिए कि गैस क्यों बनती है, इस गैस को बनने से कैसे रोका जा सकता है, और फिर जानिए कि इसका नेचुरल जो इलाज है वो क्या है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ स्टेजेस होती है जो मुंह से शुरू होती है। स्लाइवा मिक्स होता है और स्टमक में जाके एसिड उसको गलाता है। फिर पैंक्रियास, लीवर, बाइल नाम का जूस बनाते हैं जो हाजमे के लिए बेहतर होता है। ठीक है, हमारे जिसम में दो तरह की आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है वो बाद में आती है, पहले बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत पहले आती है। गैस की प्रॉब्लम इन दोनों आंतों में एक बैक्टीरिया की गलत ग्रोथ की वजह से होती है। हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, हमारी बड़ी आंत में बैक्टीरिया होना चाहिए जो हाजमे के लिए बेहतर होता है। तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे कहते हैं सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। छोटी आंत में जब बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है, जो कि होना चाहिए था बड़ी आंत में। तो इस बैक्टीरिया का काम है हज़म करना, लेकिन गलत जगह पे हज़म होने से गैस बनती है। जो गैस नहीं बननी चाहिए थी जिस एरिया में, वो उस एरिया में बनने लगती है। उसकी वजह से पेट में प्रेशर पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं भारपन, जिसे हम कहते हैं ब्लोटिंग, पेट का फूल जाना, अफारा हो जाना। ठीक है, तो ये सारा काम है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का काम क्या है? जो हम खाना खाते हैं उसको हज़म करके उसमें से विटामिन्स, मिनरल्स को कुछ तोड़ते हैं और कुछ बनाते हैं। तो जब आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ गलत हो जाती है, आपके जो यहाँ नीचे डाइजेशन की स्टेज है वहाँ काम उल्टा हो जाता है। जो काम होना चाहिए था वो नहीं होता, तो वो काम उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से गैस बनती है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब गैस बनती है तो उनके सर में चक्कर आने लगते हैं। जैसे सर चकरा जाता है, सर में दर्द रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गैस दिमाग पर चढ़ती है। ठीक है, तो लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि ये गैस दिमाग तक नहीं पहुंचती। हमारी जो आंत है नीचे, जिसे इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसकी हमारी ब्रेन से एक चीज़ इसको कनेक्ट करती है जिसे कहते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व ये ब्रेन को कम्युनिकेट करती है इंटेस्टाइन से। ठीक है, जब आपको यहाँ दिक्कत होती है तो आपका वो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है, जिससे हम कहते हैं कि गैस चढ़ गई। तो जिसकी वजह से सर में दर्द होने लगता है या सर चकराता है। तो इसके अलावा जब स्टमक में गैस हो जाती है तो उसका जो प्रेशर होता है वो दिल पर पड़ता है। जब प्रेशर दिल पर पड़ता है तो दिल सही से पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ऐसे महसूस होता है बहुत सारे लोगों को कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है। हालांकि हार्ट अटैक नहीं होता, बल्कि ये गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये जब प्रेशर बढ़ता है दिल की तरफ तो दिल को धड़कने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो गैस को बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी का पैनिक अटैक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो आपके स्टमक में जो चीज़ें हज़म होनी चाहिए वो वैसे हज़म नहीं होती, तो उस वजह से गैस बनने लगती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्राइटिक या एंग्जाइटिक स्टमक की प्रॉब्लम। एंग्जाइटी स्टमक जो होता है वो पैनिक अटैक की तरह होता है। ये जो पैनिक अटैक होता है ना, ये इस तरह से होता है कि एकदम से जैसे पेट में कुछ होना शुरू हो जाता है। जब पेट साफ़ होता है ना, पखाना आ जाता है या गैस खारिज हो जाती है, तो बंदे को लगता है कि अब हम ठीक हैं, बेहतर हैं। ठीक, अब बात ये है कि आखिर दिक्कत है कहाँ। इसमें पहले नंबर पे आ जाता है हमारा स्लाइवा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है स्टमक जिसमें एसिड होता है, तीसरे नंबर पे लीवर, जिगर, चौथे नंबर पे थोड़ा सा पैंक्रियास का काम होता है। ठीक है, और फिर होता है आंतें। अब आप हैरान होंगे कि सबसे पहला जो सिंपल सॉल्यूशन है गैस को ठीक करने के लिए वो है मैदे का एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, 90% लोगों का स्टमक का जो एसिड है वो लो होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, जो हमारे मैदे में ऑलरेडी एसिड होता है जो खाने को हज़म करता है, तो वो 90% लोगों का काफ़ी हद तक वीक हो चुका है। वो HCl
जो हमारे मैदे में होना चाहिए वो उतना नहीं होता, जिसकी वजह से जो खाना जितना हज़म होकर आगे जाना चाहिए था वो उतना हज़म होकर आगे नहीं जाता और आंतों पे ज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए एप्पल साइडर विनीगर, सेब का सिरका बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग सेब का सिरका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं उन्हें गैस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद खाने को पचाता कौन है, खाने को हज़म करने में कौन हेल्प करता है, वो है हमारा जिगर। यहाँ से जो बाइल की प्रोडक्शन होती है, बाइल जूस बनता है, ये आपके खाने को हज़म करने में हेल्पफुल साबित होता है। हमारा जिगर गॉल ब्लैडर में बाइल बनाता है, बाइल जूस होता है। बाइल वहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है। 100 ग्राम जो बाइल होता है वो 10 ग्राम बाइल में चेंज हो जाता है गॉल ब्लैडर में। जब खाना हम खाते हैं तो स्टमक से फूड, खाना जब आंतों में जाता है तो जो गॉल ब्लैडर होता है ये उस बाइल को दबा देता है, उसको फूड में मिक्स कर देता है। अगर बाइल नहीं है तो आपका खाना जो है वो हज़म ही नहीं होता। बाइल का क्या काम है, हमारे जो तेल वाले विटामिन्स होते हैं, जो फैट वाली चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं जो हम लोग खा लेते हैं, अगर तो बाइल उसको ठीक से हज़म कर रहा है तो आपको कभी भी गैस की मैदे की प्रॉब्लम नहीं होगी। मसला ये है कि वो बाइल उन चीज़ों को, आंतों को ग्रीस नहीं करता। ठीक है, अगर बाइल कम है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। अब हैरानगी की बात यह है कि बाइल बनता है कोलेस्ट्रोल से, और कोलेस्ट्रोल कैसे बनता है? फैट खाने से, घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, सीसम ऑयल, आलमंड ऑयल, मूंगफली का पीनट ऑयल, इन चीज़ों से बाइल बनता है। बाइल को बनाने के लिए बॉडी में कोलेस्ट्रोल होना ज़रूरी है, लेकिन आजकल लोग कोलेस्ट्रोल से बहुत डरते हैं। अगर आप लोग फैट खा रहे हैं तो आपका बाइल बनेगा और बाइल खाने को सही से हज़म करेगा। हमने अच्छे कोलेस्ट्रोल को बनाना है तो कोलेस्ट्रोल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बुरे कोलेस्ट्रोल से ज़रूर बचना चाहिए। तो अगर आपका बाइल अच्छे से बनता है तो आपका बदहज़मी की, गैस की और ये जो ब्लोटिंग की, बार बार डकार आने की, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोगों को डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि आपको सीबो है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, कि छोटी आंत में बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए हैं, जबकि होने चाहिए थे वो बड़ी आंत में। तो आंत, छोटी आंत से गुजर कर बड़ी आंत में चीज़ें जाती हैं, तो बैक्टीरिया बड़ी आंत में होना चाहिए था। अगर आपको डॉक्टर ने बताया है आपको कार्बोहाइड्रेटेड नहीं खाना, आपको फाइबर वाली चीज़ें भी नहीं खानी, इस केस में ये वो केस है जिसमें सैलड का इस्तेमाल करने से भी मना किया जाता है। क्योंकि जब आप लोग थोड़ा परहेज़ कर लेते हो तकरीबन 1 महीना के लिए, तो वो बैक्टीरिया जो छोटी आंत में होता है वो बड़ी आंत में मूव कर जाता है। तो उस केस में आप लोग दोबारा सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इसके बहुत सारे इलाज हैं, घरेलू नुस्खे हैं जो बहुत सारे शेयर भी कर चुके हैं। जब आप लोग इसके बहुत सारे नुस्खे जो ऑलरेडी मैं शेयर भी कर चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, जब आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद आपको सौंफ दी जाती है, फेनल सीड्स दी जाती है। उसके पीछे एक वजह है, ये आपके जिस्म में बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो सौंफ खाना खाने के बाद बहुत ज़बरदस्त है जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है। जिंजर, अदरक, खाने में अगर आप लोग अदरक को शामिल कर लेते हैं, अदरक को अचार की शक्ल में या जैसे भी अदरक को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मैदे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस अदरक के इस्तेमाल से मैदे की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और जहाँ मैदे की प्रॉब्लम ठीक हो गई तो गैस ऑटोमेटिकली बनना बंद हो जाती है। जिन लोगों को सर चकराता है, जैसे सफ़र करते हुए ऐसे दिमाग पे गैस चढ़ जाती है कि मतली महसूस होती है, वॉमिट हो जाती है, उनका सिंपल सा इलाज ये है कि अगर आप लोग अदरक का पीस रख देते हो मुंह में तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैदे से शुरू होती है। ठीक है, नोज़िया, मतली, सर चकराना, सफ़र के दौरान कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते आ गए या वैसे सफ़र करते हुए बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अदरक इसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। दूसरी चीज़ गैस के लिए फेनल सीड, सौंफ। अब तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है मिंट। मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते मैदे के मसाइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपकी मैदे की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, डाइजेशन ठीक हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपकी ये जो डकार, एसिडिटी, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम। पहली चीज़ आपको बताई एप्पल
साइडर विनेगर। इससे स्टमक का एसिड वापस आता है, स्ट्रॉन्ग होता है। डाइजेशन अगर आपके सही से होती है तो सब काम अच्छे हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है सौंफ की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठी सौंफ नहीं, सिंपल अच्छी क्वालिटी की सौंफ। तीसरी चीज़ आपको बताई है जिंजर। खाने में जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दीजिए, चाहे अचार बनाकर खाइए, चाहे अपने खानों में जिंजर को ज़्यादा मिकदार में शामिल कर लीजिए, चाहे इसका पाउडर आप खा सकते हैं, इसकी चाय बनाकर ले सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपको मैंने बताई है वो है मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते। पुदीना हर किस्म की डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये चारों बहुत सिंपल आयुर्वेदिक नेचुरल रेमेडीज़ हैं, तरीके हैं गैस से बचने के लिए। अब कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से, मिल्क वाले प्रोडक्ट से गैस चढ़ती है। ठीक, वो लोग जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है उन्हें या तो लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है जो मिल्क में पाया जाता है, या दूध में प्रोटीन होता है केसी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको गैस बनती है तो आप दूध को या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट को 3 दिन छोड़कर देखिए। अगर आपको गैस बननी बंद हो गई तो आपको पता लग जाता है कि ये डेयरी प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करते, तो आपको कम से कम 3 माह डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने होंगे। अगर आपको टेस्ट नहीं करवाना, अगर आपको लगता है कि ये सीबो की प्रॉब्लम की वजह से है, तो आप 5-6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए सैलड, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें। तो अगर आपकी गैस ठीक हो जाती है तो आपको कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता चल जाता है इन चीज़ों से, या आपको चीज़ें सूट नहीं करती और इससे आपको गैस बनती है। 2-3 माह इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि बॉडी में दोबारा से आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होने लगे। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी में आप एप्पल साइडर विनेगर के 2 चम्मच मिला लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक मिला लीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस आप मिला लीजिए। तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़िए और खाना खाने से 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले इसको पी लीजिए। ये आपके स्टमक को वापस लाने में हेल्प करता है और इस रिज़ल्ट को शो होने में कई बार 15 दिन लग जाते हैं और कई बार तो पहले भी शो हो जाता है। ठीक है, तो हमें इन मेडिसिन से छुटकारा पाते हुए इन नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो हमारी आंतों की कंडीशन को बेहतर बना देता है, रिलैक्स कर देता है और आपका हाजमा बेहतर होने लगता है, आपकी मेमोरी बेहतर हो जाती है। तो गैस से बचना बहुत आसान है, खाना पचना चाहिए, हज़म होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सब एक चीज़ है जो आम चीज़ है जो हमारी गैस को बनने का बायस बनती है, वो है चीनी, शुगर। चीनी हमारी आंतों में जाकर गैस बनाती है, मीथेन गैस, जिससे जो गैस आपकी निकलती है, पास होती है, बाज़ औक़ात स्मेलदार होती है और बाज़ औक़ात स्मेल के बगैर। तो ये वो गैस है जो हमारे ये मीथेन गैस होती है और ये बहुत ज़्यादा स्मेल भी करती है। तो ये गैस निकलती नहीं है जो निकलनी चाहिए थी, तो फिर ये जब पास होती है तो बहुत स्मेलदार हो जाती है। इसके अलावा आपको गैस की प्रॉब्लम होती है तो कुछ अनाज खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे चावल वगैरह, दालें खाने से। तो कुछ अर्सा आप इन चीज़ों से भी परहेज़ कर सकते हैं। अनाज की जो क्वालिटी है जो आज से 40-50 साल पहले बेहतर थी, अच्छी थी, तो आज की क्वालिटी वैसी नहीं है। आज की अमाइनो एसिड वगैरह आज की अनाज में नहीं है, ठीक है, उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रह गए हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। तो आप लोग जब भी मैदे का इलाज करते हो थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए कोई चीज़ का परहेज़ करके नोट ज़रूर किया कीजिए कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आप अपनी इस प्रॉब्लम को परमानेंटली छुटकारा उससे पा सकें। बाकी मैदे के मसाइल के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, आप उन रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। हम लोग आपके साथ इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।